नमस्कार दोस्तों, जीसी स्टूडियो नैनीताल चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ये है कि बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए पुत्र पुत्री के संदर्भ में। दोस्तों, बौद्ध धर्म की पुस्तक धम्मपद में भगवान बुद्ध ने पवित्रता, त्याग तथा सदाचार के आधार पर अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। यहाँ मनुष्य के आचरण की ओर ध्यान रखकर पंचशील, कायिक, वाचिक तथा मानसिक धर्म के उपदेश देने के पश्चात बुद्ध यह कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्माचरण के साथ साथ माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इनका वर्णन धम्मपद में मिलता है। गृहस्थ धर्म का अधिक वर्णन प्रसिद्ध सिंगालोवाद सुत्त में दिया गया है। भगवान बुद्ध एक समय राजगीर में बैठे हुए थे। तब वह देखते हैं कि एक उपासक सिंगाला भीगे बालों तथा कपड़ों में चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे झुककर नमस्कार कर रहा है। तब बुद्ध को पता चला कि वह 6 दिशाओं को बुराई रोकने के लिए नमस्कार कर रहा है। इस पर बुद्ध ने कहा कि दिशाओं की जगह अपने आसपास के लोगों तथा माता पिता के प्रति अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि माता पिता के लिए पूर्व दिशा, पश्चिम को पत्नी, बच्चों और उत्तर को दोस्तों व सखियों से, दक्षिण को गुरु से, ऊपर को धार्मिक पुरुषों तथा नीचे को सेवकों के प्रति मानने को कहा। इस प्रकार के कर्तव्यों का वर्णन सिंगालोवाद सुत्त में मिलता है। आधुनिक समय में बौद्ध धर्म का प्रचार तीव्र गति से बढ़ रहा है। डा भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की। यह दीक्षा अंबेडकर जी ने नागपुर में ग्रहण की। इनके साथ साथ 10 लाख अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। पुत्र और पुत्री की समानता। बौद्ध धर्म में पुत्र और पुत्री को समान रूप से महत्व दिया जाता है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति के कर्मों और उनके स्वभाव को महत्व दिया जाता है, न कि उनके लिंग को। संयम और नैतिकता। दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृहस्थों को अपने बच्चों को संयम और नैतिकता का पालन करने के लिए शिक्षित करना चाहिए। यह उन्हें सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है कि वे सत्य, अहिंसा और गैरहिंसा का पालन करें। बच्चों के प्रति प्रेम और करुणा। दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृहस्थों को अपने बच्चों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। उन्हें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी अच्छी परवरिश करनी चाहिए। बच्चों को बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृहस्थों को अपने बच्चों को बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने में मदद करेगा और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाएगा। 5. पुत्र पुत्री को समान अवसर प्रदान करना। बौद्ध धर्म में गृहस्थों को अपने पुत्र और पुत्री को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए। पुत्र पुत्री को समान रूप से शिक्षित करना। दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृहस्थों को अपने पुत्र और पुत्री को समान रूप से शिक्षित करना चाहिए। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करने चाहिए। बौद्ध धर्म में महिलाओं का महत्व। दोस्तों, बौद्ध धर्म में महिलाओं का भी बहुत महत्व है। बौद्ध धर्म में कई महिलाओं को भी बुद्ध के शिष्य के रूप में सम्मानित किया गया है। बौद्ध धर्म में महिलाओं को शिक्षा, धर्म और जीवन के अन्य पहलुओं में समान अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए पुत्र और पुत्री के संदर्भ में कोई विशेष नियम नहीं है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है कि सभी प्राणी समान हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिला। बौद्ध धर्म में एक गृहस्थ को अपने बच्चों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निष्कर्ष। दोस्तों, बौद्ध धर्म में पुत्र और पुत्री समान रूप से महत्वपूर्ण है। गृहस्थों को अपने बच्चों को समान रूप से शिक्षित करना चाहिए, उन्हें प्रेम और करुणा के साथ देखना चाहिए और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए पुत्र पुत्री के संदर्भ में कोई विशेष नियम नहीं है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है कि सभी प्राणी समान हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिला। बौद्ध धर्म में एक गृहस्थ को अपने बच्चों, चाहे वे पुत्र हों या पुत्री, के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए।